हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रिंट एंड कोडिंग बताई थी। पूरा मैंने आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बता दिया था इस पीडीएफ से। देखिए, मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ पीडीएफ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ऐसे ही इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग वेरिएबल इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बताऊंगी, तो इस वीडियो में मैं अब आपको स्ट्रिंग वेरिएबल बताने जा रही हूँ। और ये भी काम, इसका भी कोडिंग का जितना काम होगा वो मैं कोलैब पर करूंगी। तो कोलैब नोटबुक हम एक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं न्यू नोटबुक ओपन कर रही हूँ फिर से, इसका नाम मैं डाल रही हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो अभी लोड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाके इसका टाइटल चेंज कर देती हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल में मैं ओके इस पीडीएफ से बताऊंगी। It stores a sequence of characters like string city, Noida. In Python programming language, string variables can be declared either by single quotes, double quotes, or triple quotes. Opening and closing of these quotes should be the same. If the quote is opening with a single quote, then it must close with a single quote only. For example, अब यहाँ बताया क्या गया है। स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब एक स्ट्रिंग से हम सारे कुछ वेरिएबल्स को जोड़ लें। सपोज नोएडा, नोएडा में NOIDA ये अल्फाबेट्स हुए। इन सबको हमने एक साथ लेके एक वर्ड बना दिया, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग वेरिएबल है ये एक। और अगर हमें इसे प्रिंट कराना हो, तो अगर हम यहाँ इसके स्टार्टिंग में डबल कोट्स डाल रहे हैं, तो हमारा जो इसका बंद होगा वो भी डबल कोट्स से होगा। अगर हम इसको प्रिंट में सिंगल कोट से डाल रहे हैं, तो इसका जो क्लोज होगा वो भी सिंगल कोट से ही होगा। और अगर मैं इसका प्रिंट में ही ट्रिपल कोट से इसकी ओपनिंग कर रही हूँ, तो इसकी क्लोजिंग भी ट्रिपल कोट से ही होगी। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जैसा कि यहाँ पे है, देखिए, यहाँ नहीं, इधर देखिए। हाँ, जैसा कि यहाँ नेम में है अंकित। अंकित में यहाँ ओपनिंग हुई है सिंगल सिंगल कोट्स और बंद हुआ है सिंगल कोट्स। लेकिन जो नीचे वाली लाइन में ओपनिंग हुई है सिंगल कोट्स, क्लोजिंग हुई है डबल कोट्स, तो ये नहीं होगा, इज नॉट करेक्ट। ये मैंने क्या डाला है, कमेंट। मैंने आपको बताया था हैश साइन मतलब कमेंट। ओके, तो मैं आपको यहाँ एक करके दिखाती हूँ। सपोज मैं अभी नेम ही लिख देती हूँ, नेम। यहाँ पे क्या है, अंकित हमारा है नाम, तो मैं भी अंकित का ही करके दिखा देती हूँ। नेम इक्वल्स टू डबल मैंने डाले हैं अंकित। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँ प्रिंट नेम, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, जब तक ये होता है हम फर्दर आगे का करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर ओपनिंग सिंगल कोट्स है तो क्लोजिंग भी सिंगल कोट्स होगी। अगर ओपनिंग डबल है तो क्लोजिंग भी डबल कोट्स से ही होगी। अगर ओपनिंग ट्रिपल कोट्स से है तो क्लोजिंग भी ट्रिपल कोट्स से ही होगी। ठीक है, और जो स्ट्रिंग है, a string can hold alphabets, numbers and or special characters in it. Some valid examples of string are, अगर हमारा कोई स्ट्रिंग है तो जरूरी नहीं उसमें अल्फ़ाबेट हो, उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, एंड और या स्पेशल कैरेक्टर सच एज एट द रेट, अंडरस्कोर, या फिर हम हैश ही कह लें। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं अभी तक आया कि नहीं। प्रिंट में है नेम। या देखिए हमारी एरर आई, क्यों? क्योंकि नेम हमारा यहाँ डिफाइन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अब हम ये देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट नेम, तो नेम हमारा इन्वर्टेड कोड्स के अंदर था, तो वो हमारा आ गया। लेकिन अगर मैं इसे हटाऊं और मैं लिखूं नेम, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, तो आया अंकित। पहले क्यों नहीं आया था मैं आपको ये बताती हूँ। पहले यहाँ जो एन था वो स्मॉल था, तो
अब वो सेम तो हो नहीं रहे। जो हमने नेम अंकित लिखा है उसमें एन कैपिटल है, और नीचे जो हमने प्रिंट में लिखा है वो स्मॉल है। इस वजह से वो सेम नहीं है, इस वजह से वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा। लेकिन अब अगर मैंने दोनों जगह का एन कैपिटल कर दिया और बाकी सब स्मॉल है तो उसका आउटपुट मिल रहा है। और अगर जैसे अब मैं यहाँ एक चीज दिखा रही हूँ। अगर नेम मैंने डाला डबल कोट्स ओपनिंग है और सिंगल कोट्स क्लोजिंग है, तो यहाँ पे एरर आ गया। क्या है एरर? वही है कि स्ट्रिंग लिटरल में हमें कहा जाता है कि अगर सेम हमें कोट्स होने चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग में, लेकिन यहाँ अलग है। अगर मैं यहाँ भी डबल कर दूँ तो कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ मैं ट्रिपल कर दूँ और वहाँ पे दो ही है तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस हो गया इनके बीच में, नहीं हो रहा। तो अगर मैं सिंगल कर दूं और वहां डबल तो भी एरर आएगी। देखिए एरर आ गई। तो मैंने मुझे बताया कि दोनों जगह सेम टाइप की कोड्स होने चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, string concatenation means add strings together. Use the plus character to add a variable to another variable. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब जो प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ये दो चीजों को ऐड कर देगा। ऐड ये नहीं कि अगर नंबर है 5 और 6 तो इनको ऐड नहीं करेगा, इन्हें एक साथ लिख देगा। ठीक है, ऐड स्ट्रिंग्स टुगेदर। और ये स्ट्रिंग के लिए यूज है। अगर जैसे एक्स की वैल्यू है पाइथन इज, वाई की है अमेजन अमेज, अगर मैं ये कहूँ, और जेड हमारा बराबर है एक्स प्लस वाई, तो प्रिंट में मैंने लिखा जेड, जेड की वैल्यू है एक्स और वाई को ऐड करके साथ में, तो पाइथन इज अमेज। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। चलो जल्दी से ट्राई करेंगे। कोड में हमें जाना है। कोड, अगर मैं एक्स की वैल्यू अब मैं चेंज कर रही हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू हाई, वाई इज इक्वल्स टू गाइस, सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँ प्रिंट सी, एक जगह मैं ये लिखती हूँ और नेक्स्ट लाइन में वही मैं लिखती हूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ, तो अब सी और एक्स प्लस वाई इन दोनों में क्या है? हाई इज नॉट डिफाइंड। क्यों है? अब ये देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे हाँ एक एक हाई इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। हम ये देखते हैं क्यों। अगर मैं यहाँ पे हाई की जगह कुछ और लिख देती हूँ, हे हेलो, अब देखते हैं अभी भी आ रहा है, पर हम देखेंगे क्यों आ रहा है। नेम एरर। अब हमारा क्या नेम सही नहीं है? अब हम ये देखते हैं। देखिए देखिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। अब हम देखते हैं जो हमने कोड पीडीएफ में लिखा वहां पर तो नहीं था। अब यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कोड्स के अंदर था, तो हमारा वो डिफाइंड हो गया। और अभी हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोड्स नहीं लगाया, इसलिए नॉट डिफाइंड हुआ। अगर मैं यहाँ पे ये कोड्स लगा दूँ, गाइस में इन्होंने एरर दिखाई नहीं है तब भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस है ज़्यादा तो नहीं। अब देखते हैं अभी भी एरर आ रही है क्या? अभी भी आ रही है। अब क्या एरर है? मैं आपको अभी बताई थी, अभी मैं वो आपको वापस बताती हूँ। यहाँ पे सिंगल कोट्स है, यहाँ पे डबल है, तो हमने पढ़ा है दोनों जगह सेम कोट्स लगाने हैं। अब ये होगा, मैंने ये एरर जानबूझ के करी थी जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ, क्योंकि अगर मैंने एक जगह सिंगल लगाया है एक जगह डबल तो वो मैच नहीं हो रहे, फिर एरर होगी। अब देखिए यहाँ पे हेलो गाइस दो बार क्यों लिख के आया? क्योंकि एक बार मैंने बोला था इसे प्रिंट करो सी,
और एक बार मैंने बोला x प्लस वाई और c बराबर है x प्लस वाई के। तो एक बार आया हेलो गाइस और नेक्स्ट लाइन में आया हेलो गाइस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी हमारा मर्जिंग ही है। हेलो वर्ल्ड, हमने ए है हेलो, बी है वर्ल्ड, तो सी है ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, हेलो वर्ल्ड। नीचे चलते हैं। टू ऐड अ स्पेस बिटवीन देम, ऐड अ। अब हमें क्या कह रहे हैं, अगर हमें स्पेस लगाना हो दोनों के बीच में, जैसे अगर मैंने अभी यहाँ किया था तो हेलो और गाइस इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आता था, तो वो बहुत ऑड सा लग रहा था, अजीब सा। अगर हमें सी प्रिंट कराना हो और इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो हमें ये कोड्स ऐड करने होंगे। तो मैं यहाँ करके देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, चलिए। अब देखते हैं, मैंने इनके बीच में ऐड कर दिया। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब हम ये सोचते हैं। यहाँ पे मैंने क्या था, ये हमने यहाँ पे कोड्स ऐड किए और यहाँ पे हो गया, लेकिन हमारा तो नहीं हुआ। लेट्स चेक। देखिए अब हो गया, क्योंकि इनके बीच में जो ये कोलन थे, मतलब जो हमने एपिस्टॉप लगाए, इनके बीच में कोट्स जो थे, सॉरी, इसके बीच में भी हमें स्पेस डालना था, तो हमने अब ये डाल दिया और ये हो गया। अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो देखते हैं, तो वो देखिए फिर ये पास पास ही आ गए। अब दूध किया तब ये दूर दूर हो गए। नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा था एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच में तो हमने कुछ करा ही नहीं। एक्स की वैल्यू हेलो तो वाई की गाइस, तो साथ में आ गया। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 10, तो x प्लस 5 क्या हुआ, 15। कैसे आया, 5 प्लस 10। इफ यू ट्राई टू कंबाइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर, पाइथन विल गिव यू एरर। हमारे अगर हमें एक स्ट्रिंग को नंबर के साथ करना है, तो वो एरर दिखाएगा। क्यों, जैसे कि अगर हमें मैथ्स में फ्रैक्शन और नंबर को ऐड करना हो तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ही अब हमने कंप्यूटर को वैसे ट्रेन नहीं किया, इसलिए दिक्कत होगी। तो हमें इन दोनों की यूनिट सेम रखनी है। अगर मैं आपको मैथ्स में कहूँ कि आपको 1 किलोग्राम और 1 मीटर को ऐड करके बताना है कि क्या आएगा, तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि यूनिट अलग है। वैसे ही यहाँ पे एक है स्ट्रिंग और एक है नंबर, तो इन दोनों की यूनिट अलग हो गई, तो इसलिए वो एरर दिखाएगा। अब हम ये ट्राई करते हैं, x5 y10 और x और y क्या होगा फिर। यहाँ फिर एरर है। अब एरर क्या है ये देखो, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं वो, कि हमारी जो वो है यूनिट है वो ही अलग है। अगर मैंने इसे एपिस्ट्रॉफ के अंदर कर दिया तो आंसर क्या है देखते हैं, तब भी एरर है। यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो यही लिखा था, इनका तो एरर नहीं आया। अब हम इनसे चेक करते हैं कि हमारा क्या एरर है ऐसा। इन दिस 5 और 10, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग लेती हूँ, दोनों स्ट्रिंग होंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा समझना। आइए, तो यहाँ पे मैं लिखूँ आई और मैं यहाँ पे चला दूँ, तो भी एरर है। क्यों, एक्स में एरर आ रही है, अब वो क्या है हमें ये देखनी है। ये एरर पता नहीं अभी क्यों आ रही है, तो हम इसे एक और बार लिखते हैं। एक और बार लिखेंगे थोड़ी देर बाद, कई बार होता है कि ये हैंग ना हो गया, इसलिए तो हम इसे बाद में करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। अगर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है जॉन, तो ये दोनों की वैल्यू अलग है। एक है नंबर, एक है स्ट्रिंग, सो हाउ दे कैन बी एडेड। सो यहाँ पे टाइप एरर आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे टाइप एरर आया, क्यों आया? उन्होंने यही बोला कि एक है इंट, इंट मतलब इंटीजर, और एक है एसटीआई, एसटीआई मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। और अगर हमें सपोज ऐड करना हो बीबीपीएस और नोएडा, तो रिजल्ट क्या होगा? बीबीपीएस नोएडा, ठीक है, ये साथ में लिख के आएगा। टू स्ट्रिंग्स कैन बी concatenated in Python by simply using प्लस साइन, मैंने आपको बता दिया है। अगर हमें एक से दो से ज्यादा ऐड करना हो तो वो भी हो सकता है। हम ये ट्राई करते हैं, चलिए। यहाँ हमने दो का ट्राई किया था। हम यहीं पे एक डी डालते हैं। डी नहीं, हाँ, पहले हम एक चीज और लिख देते हैं, डी इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखती हूँ, हेलो गाइस तो हो गया। अब मैं लिखती हूँ हाउ आर यू ऑल, और क्वेश्चन मार्क में डाल देती हूँ। अब मैं सपोज करती हूँ ई इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, अब मुझे स्पेस चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है, प्लस एक्स में हमें स्पेस चाहिए, फिर चाहिए वाई प्लस, फिर मुझे स्पेस चाहिए, फिर मुझे चाहिए डी। अब यहाँ एरर है, फिर मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं, मैं आपको दूर दूर लिख के फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे सिंटेक्स एरर लाइन 5, 1 2 3 4 5, तो हमारी मिस्टेक किस में है? इस लाइन में। अगर हमने ई की वैल्यू कर दी तो हम यहाँ पे प्रिंट ई करते हैं पहले तो, सिंपल। एंड ई में हमारा एक्स प्लस वाई प्लस, वाई के बाद हमें स्पेस चाहिए और स्पेस का हमने डाला है। फिर हमें वाई के बाद हमें ऐड करना है स्पेस एंड देन डी। तो अभी भी एरर है। एरर कहाँ है? वाई में, देखते हैं। देखिए पता नहीं इसमें क्यों एरर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, वाई में ही हम डी ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट हम क्या करें फिर, डी या फिर ई, ये भी सोचने की बात है ना। तो हम यहाँ पे डी ऐड करके देखते हैं, अभी भी हमारी एरर है। अब क्यों है ये देखते हैं। यहाँ नेम एरर है। अभी कह रहे हैं कि हमने ऊपर लिखा हमें डी ऐड करना है, और डी हमने ऊपर तो बताया नहीं, हमने तो नीचे बताया है। तो हम इसे काट के अगर हम इसे यहाँ लिखें तो ये एरर सही हो जाएगी क्या? अब ये देखो सही हो गई। अब हमें प्रिंट करना था डी, तो डी जो था वो हमारा एज इट इज आ गया। लेकिन अगर हम सी लिखें तो आंसर क्या आएगा हमें ये देखना है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए। तो हेलो गाइस हाउ आर यू, अब यहाँ हेलो और गाइस के बीच में तो स्पेस आया, तो गाइस और हाउ के बीच में क्यों नहीं आया? गाइस है वाई और हाउ है डी का पहला, तो इनके बीच में हमने कोलन ये नहीं लगाया है, डबल कोट्स, इसलिए स्पेस नहीं आया। अब देखिए अब किया तो अब ये हो गया। तो यही हमारा एरर था, अब जो हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम आगे चलें। आगे आगे भी इन्होंने यही बताया है कि एरर के बारे में और इसके बारे में। सपोज अगर हमारा ये है हैश नंबर, नंबर इज इक्वल टू 10, अगर टाइप एरर प्रिंट नंबर प्लस नंबर इज इक्वल्स टू प्लस नंबर, ठीक है। तो अब इसमें एरर क्या आएगा? टाइप एरर आएगा, ये हमने कमेंट्स में बताया है। ये हमारा कमेंट है, और एक ऊपर जो सबसे पहला है हैश नंबर, ये भी हमारा एक कमेंट है क्योंकि आगे हैश का साइन है। अब इसमें एरर क्या आएगा? अब यहाँ पे एरर आएगा टाइप। टाइप देखते हैं, जो नंबर है 10, ये हमारा है एक स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग है? नहीं, ये एक नंबर है। और जब हमारा स्ट्रिंग है नंबर, मतलब एक स्ट्रिंग नंबर में हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं बहुत सारे, तो उनको मिला के एक स्ट्रिंग बना। और एक स्ट्रिंग और नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी यूनिट्स ही अलग हैं। ठीक है? नंबर 10 है और स्ट्रिंग नंबर है हमारा। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको पेंट्स में लिख के बता देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? हम्म तो देखिए, वहाँ पे हमारा एक नंबर है 10। इतना हिला हुआ आ रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे। हाँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। सो अब वहाँ पे हमारे नंबर क्या है? 10। मैं भी कुछ लिख नहीं रही, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। नंबर है 10 और ओहो, ये तो बहुत गंदा आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगी, मैं आपको दूसरे ऐप में बताती हूँ, रुकिए। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। वर्ड में मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको वहाँ बताती हूँ। देखिए, मैं इसे स्मॉल में ही रखूंगी, हाफ स्क्रीन। देखिए, यहाँ पे हमारा नंबर क्या है? नंबर एक हमारा वेरिएबल है। मतलब नंबर हमारा एक टाइप है, जिसमें डेटा टाइप है। तो अभी हमारे हिसाब से नंबर एक 10 है। यहाँ पे जो नंबर की वैल्यू है वो 10 है। और एक हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमें लिखा ही नंबर है। ठीक है? तो यहाँ पे जो वैल्यू है नंबर, यहाँ पे तो वैल्यू ही नंबर है ये। और जो यहाँ पे वैल्यू है 10, इन दोनों के डेटा टाइप्स अलग है। एक का स्ट्रिंग है, एक का नंबर है। तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि हमने पढ़ा है सेम डेटा टाइप्स कैन बी एडिड। सेम डेटा टाइप कैन बी एडिड एंड अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हमारा है कि स्ट्रिंग एक है नंबर। हम इस कमांड में कह रहे हैं कि हम इन दोनों को ऐड करते, तो ये नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला स्ट्रिंग और नंबर को ऐड कर दो, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है? और वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्ट्रिंग को ऐड कर दो, किस में ऐड करना है मैं आपको वो बताती हूँ। इसे ऐड कर दो एक स्ट्रिंग में, तो ये पॉसिबल है। हम जो भी हमारी दोनों वैल्यू होंगी उसे हम लिख देंगे। और अगर मैं ऐसे कहती दो नंबर को ऐड करता तो वो भी पॉसिबल था। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि दो अलग अलग डेटा टाइप है, तो हम इसको नहीं ऐड कर सकते। ठीक है? तो अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एरर बता दी। अब स्ट्रिंग रेप्लिकेशन, इसका मतलब है जो स्ट्रिंग है उसे रिपीट करना। अगर हमारा स्ट्रिंग है कोडिंग और उसकी वैल्यू है str, मतलब str की वैल्यू है कोडिंग। अब मैंने कहा प्रिंट str into 3। अब ये जो रेप्ली रिपीटन रिपीटेशन का जो साइन होता है, वो हमारा जो मल्टीप्लाई का साइन होता है लैपटॉप में, वो है जो यहाँ पे बना हुआ भी है। ठीक है? ये रहा। इसे हमने लगाया तो जितनी बार हमने वैल्यू दी है, जितनी बार हमने वो नंबर लिखा है, उतनी बार वही जो str वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो उतनी बार रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे str की वैल्यू है कोडिंग, तो कोडिंग इनटू 3 टाइम्स, तो कोडिंग कोडिंग कोडिंग, ये हमारा आउटपुट हो गया। लेट्स ट्राई इट इन द कोलैब। ओके, हम एक नया कोड बना लेते हैं। ये क्या? oh, हाँ, तो कोडिंग हमारी वैल्यू है str की और प्रिंट str इंटू 3, तो 3 टाइम्स कोडिंग। अब यहाँ पे एरर आया है, हमें ब्रैकेट नहीं लगाने, इसमें हमें लगाना था। तो कोडिंग कितनी बार आया? 3 टाइम्स। अगर मैं यही कर देती 5, तो कोडिंग कितनी बार लिख के आता? सोचिए, 5 टाइम्स। ठीक है? तो ये कोडिंग 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 ये लिख के आ गया।
अगर मैं लिखूं प्रिंट कोडिंग की जगह मैं यहाँ लिख दूं टी, तो टी आएगा हमारा पास पर, क्योंकि एस टी आर की वैल्यू टी है। अगर एस टी आर की वैल्यू बदलती जाएगी तो वैसे ही एस टी आर इंटू फाइव की वैल्यू भी बदलेगी। जितनी बार एस टी आर है, एस टी आर की जो वैल्यू है वो जितनी बार बोली गई है उतनी बार हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये था रिपीटिशन। और जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ, मेक कोड को हमें लिखना है 2 बार, तो मेक कोड। ठीक है, अब ये नीचे जो है द टाइप फंक्शन, अब टाइप हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम इसमें टाइप बताएंगे। तो एस टी आई की वैल्यू है मेक कोड और आर ई पी की वैल्यू है 10। अब हम प्रिंट टाइप एस टी आर। ठीक है, अब हमें क्लास क्लास यहाँ पे लिख के आया है, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। अब हम एक नया कोड बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आया क्लास स्ट्रिंग। अब मुझे इसमें प्रिंट बोला गया कि हमें टाइप बताना है एस टी आर का। अब यहाँ एस टी आर की वैल्यू है मेक कोड, और मेक कोड एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हम शॉर्ट में एस टी आर कहते हैं। तो यहाँ पे एस टी आर आ गया। अगर सपोज आपको ये एस टी आर बार बार हो रहा होगा तो मैं आपको लिख दे पी क्यू आर, यहाँ पे लिखूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइप ऑफ पी क्यू आर। तो अब हमें किसका टाइप बताना है, पहले प्रिंट में टाइप बताना है हमें पी क्यू आर। पी क्यू आर की वैल्यू है मेक कोड। मेक कोड किस टाइप का है, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्लास में आ गया हमारा स्ट्रिंग। और जैसे ही हमारा नेक्स्ट प्रिंट है उसमें टाइप बताना है हमारे रेप आर ई पी जो हमारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 10। 10 हमारा एक इंटीजर है, तो उसमें आई एन टी हमारा टाइप हो गया। हमें यही बताना था। तो इसमें मैंने आपको ये वाला भी पूरा पीडीएफ बता दिया है। स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमें अगर हमारा सिंगल कोट से ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी उतने ही कोट से होगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो उसके लिए सॉरी। और बाकी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि अगर हमारा एक का टाइप है स्ट्रिंग तो दूसरे का टाइप भी होना चाहिए स्ट्रिंग। अगर एक का टाइप है नंबर तो दूसरे का भी टाइप होना चाहिए नंबर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये सारे कोड करके भी दिखा दिए हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।